पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि 30% यदि वैसा वेस्ट होता है तो उसके बाद इक्वल परसेंटेज वेस्ट होता है पोस्ट हार्वेस्टिंग, कि बाजार में बिक ही नहीं पाता है, उसके पहले ही वो गोदाम में ही खराब हो जाता है। और हम हमेशा न्यूज़पेपर पे देख पढ़ते रहते हैं। तो क्या, और दूसरी चीज एक और है कि ग्रामीणों को वाजिब दाम भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसी समय उनको सेल ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। तो हमारा ये कहना था कि ड्रायर को यदि डिस्ट्रीब्यूट कराया जाए ग्रामीण लेवल पर, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर भोपाल करा रहा है जो बाकी के फार्म इक्विपमेंट्स, इसी में यदि ड्रायर एक लोकल लेवल पे बना के, तो उसमें ग्रामीण रेंट लेकर अपना अपना जो पोस्ट प्रोड्यूस है वो ड्राई करके उसकी पैकेजिंग करके यदि सेल ऑफ करते हैं तो उनकी आय बढ़ती है और वो आत्मनिर्भरता इस हिसाब से बढ़ती है कि कुछ लोग तो फैमिली मेंबर्स प्रोड्यूस करने में लगे हैं, कुछ मेंबर्स मार्केटिंग में हैं, तो इस तरह से उनकी आय भी बढ़ती है। दूसरा जो मिश्रा जी ने बोला उसके कंटिन्यूएशन में बोलना चाहूंगी वाटर रिसोर्सेज पे। कुछ ग्रामीण परिवेश में हमने देखा है कि वाटर रिसोर्सेज तो अच्छे हैं, लेकिन उस वाटर रिसोर्सेज का मिसयूज भी हो रहा है। तो क्या हम उसको चैनलाइज कर सकते हैं? तो हमारे बच्चों ने एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया था, हमारे गदेरी ग्राम में गए, उनको भेजा गया। उन्होंने वहां देखा कि वहां पर ट्यूबवेल्स तो हैं, हैंडपंप भी लगे हुए, लेकिन उस वाटर का जो वेस्ट वाटर उसका यूज नहीं हो रहा है। जबकि वेस्ट वाटर जो कि सिंपली कपड़ा धोने से वगैरह जो निकल रहा है उसका यूज करके उसको मिट्टी, क्योंकि वो मिट्टी के थ्रू कच्ची नालियों के थ्रू जाके किसी छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते हैं हम यदि पक्के, और उनमें जो स्टोर होता है तो वो उन्हीं के, क्योंकि गदेरी ग्राम इज फेमस फॉर जो गाय वगैरह पालते हैं, तो उनके पीने के लिए उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। प्लस यदि गर्मी के दिनों में जब बाकी के वाटर सोर्स थोड़े से वाटर लेवल नीचे आने के कारण सूख जाते हैं तो इनका यूज वो अपने भी डेली यूज के लिए कर सकते हैं। तो वाटर का रिसोर्सेज की स्कैसिटी के अलावा हमें ये देखना है कि वो बहुत ज्यादा नगर निगम के रिसोर्सेज पे डिपेंड ना होकर वो अपने लेवल पे कैसे इन चीजों को करें। बहुत छोटी छोटी जरूरतें हैं जो कि ग्रामीण मिलके कर सकते हैं, तो उससे वो आत्मनिर्भर वाटर रिसोर्सेज के बेस या वाटर अवेलेबिलिटी के बेसिस पे भी हो सकते हैं। और तीसरा प्रोजेक्ट जो कि मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया है माता गुजरी कॉलेज के एक प्रोफेसर से, कि जो काऊ डंग, बफेलो डंग, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है, पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, राइट, वाटर रिसोर्सेज। तो क्या इनका यूज करके हम फर्टिलाइजर कन्वर्शन करें जिसमें कि बहुत सारे इंटरमीडिएट्स को जॉब भी मिलेगा, क्योंकि ये जो कन्वर्शन है ये सिंगल प्रक्रिया नहीं है। तो इस काऊ डंग का कलेक्शन में बहुत सारे लोग